हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में, उनकी सिमिलैरिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज की वीडियो में हम जो इंडिया के नेबर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के अलावा जो बाकी नेबर्स हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज़ के आपस में बहुत सारे इश्यूज़ पर डिफरेंसेस रहे हैं। ये इश्यूज़ हैं लाइक गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के वाटर शेयरिंग पर बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जैसे कि हमें पता है बांग्लादेश से इंडिया में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन होते हैं, बट बांग्लादेश इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि हमारी कंट्री से कोई भी इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में नहीं हो रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता। और जो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं उसको भी बांग्लादेश सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इंडियन ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी में से जाकर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे जाने से रोका है, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि बांग्लादेशी टेरिटरी में से कोई भी इंडियन ट्रूप्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं जा सकती। और बांग्लादेश ने डिसीजन लिया था कि वो इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही म्यांमार को करने देगा। अभी ये सारी चीज़ें तो थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी, बट बांग्लादेशी गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो इंडिया है वो एक रीजनल बुली की तरह काम करती है ओवर वाटर शेयरिंग, यानी कि जैसे हमें पता है कि इंडिया का जो लोकेशन है और एशिया में एक बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है इंडिया, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये तो हमें बुली कर रहे हैं, ये एक पावरफुल कंट्री है तो इसका मतलब अभी अपनी चला रहे हैं, जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चित्तागोंग हिल्स में रेबेलियन को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रही है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट पर यह भी आरोप लगाती है कि इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करना चाहती है और अनफेयर ट्रेड कर रही है, और बाउंड्री इशू को लेकर भी इन दोनों कंट्रीज़ में सेटलमेंट नहीं हुई है। ये तो अभी हमने पढ़ा था इंडिया और बांग्लादेश में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस थोड़े बहुत अच्छे भी हैं कुछ इश्यूज़ को लेकर। इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारे इश्यूज़ पर लेकर कोऑपरेट भी करती हैं और एक दूसरे से अग्री भी करती हैं। पिछले 10 सालों में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इंडिया और बांग्लादेश के, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर दोनों ही कंट्रीज़ हमेशा एक साथ रही हैं, और दोनों ही कंट्रीज़ चाहती हैं कि हमारा जो कोऑपरेशन का एरिया है वो और ब्रॉड हो सके, उसको हम और बढ़ा सकें, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सके और इनके रिलेशनशिप अच्छे बन सके। अब नेक्स्ट कंट्री है इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से लेकर आज तक बहुत ही अच्छा चलता आ रहा है। इंडिया और नेपाल ने एक ट्रीटी साइन करी है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के लोग विदाउट वीज़ा एक दूसरे के कंट्रीज़ में घूमने फिरने आ सकते हैं, जॉब करने आ सकते हैं, पढ़ाई करने आ सकते हैं, और उनको किसी भी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद दोनों कंट्रीज़ में पास्ट में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स अराइज हुए थे। इंडिया को नेपाल और चाइना का जो वार्म रिलेशनशिप है वो भी अच्छा नहीं लगता है, और इंडियन गवर्नमेंट नेपाल से इस वजह से भी नाराज़ है क्योंकि बहुत सारे जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स होते हैं उनके खिलाफ नेपाल गवर्नमेंट खड़ी नहीं होती और सफिशिएंट एक्शन नहीं ले पाती। जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो माओइस्ट मूवमेंट को नेपाल में एक सिक्योरिटी थ्रेट मानती है इंडिया के लिए। इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर नक्सलाइट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रेजेंट हैं। ये स्टेट्स हैं लाइक बिहार एंड आंध्र प्रदेश। हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट नेपाल से बहुत सारे इश्यूज़ पर नाराज़ भी है, इनके डिस्प्यूट भी हैं, बट सेम वैसे ही नेपाल भी इंडियन गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं नाराज़ चल रही है कुछ कुछ इश्यूज़ के ऊपर। जैसे कि नेपाल का ये मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, और जैसे कि हमें पता है नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि वो चारों ओर से लैंड से घिरी हुई है, उसके आसपास कोई भी बाउंड्री पे वाटर
या सी नहीं है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उनका ये आरोप है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन टेरिटरी से नेपाल को सी का एक्सेस नहीं दे रही है। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल और पीसफुल हैं। डिफरेंसेस के बावजूद भी जो ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज दोनों कंट्रीज़ को बिल्कुल एक दूसरे से जोड़े रखती है। और ये उम्मीद करी जाती है कि फ्यूचर में भी नेपाल और इंडिया जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म कर लेंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। अब नेक्स्ट कंट्री है इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मेजरली जो डिफरेंस है वो रहा है एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट्स बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रह पाती है जब उन्हें पता लगता है कि जो श्रीलंका में जो इंडियन तमिल्स हैं उनको मारा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है ओवर द एथनिक कन्फ्लिक्ट। 1987 में इंडिया ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को श्रीलंका भेजा था तमिल्स की हेल्प करने के लिए, बट उस टाइम श्रीलंका को लगा था कि इन्होंने तो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया है, और उसी टाइम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उसका ऑब्जेक्टिव अटेन हुए बिना ही श्रीलंका से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर आज तक इंडियन गवर्नमेंट ये प्रेफर करती है कि वो श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स से थोड़ा सा दूर ही रहे। इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी साइन किया है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस स्ट्रेंथन हो गए। और जब श्रीलंका में सुनामी आई थी उसके बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराने में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी थी, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ और क्लोज आ गई। नेक्स्ट कंट्री है इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज़ में नहीं देखे गए हैं। भूटानी मोनार्क ने जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स रहते थे, जो उसकी कंट्री से ऑपरेट करते थे, उनको बिल्कुल निकाल फेंका है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इंडिया और भूटान एक बहुत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और इंडिया हमेशा से ही भूटान के लिए एक अच्छा दोस्त साबित हुआ है। इंडिया ने भूटान को बहुत सारी एड प्रोवाइड्स करी हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। अब लास्ट कंट्री है इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा वार्म और कॉर्डियल रहे हैं। जब नवंबर 1988 में कुछ तमिल मर्सनरीज ने अटैक किया था मालदीव्स पर, तब मालदीव्स की रिक्वेस्ट पर इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ही नेवी को भेज दिया था मालदीव्स की हेल्प करने के लिए। और इंडिया ने मालदीव्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और टूरिज़्म और फिशरीज़, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। हमने देखा कि इंडिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं उसके नेबर्स के साथ, और इंडिया की पावर और उसके साइज़ को देखें तो जो उसके नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं इंडिया को लेकर। इंडिया को भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि इनके जो नेबर्स हैं उनकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, जिसकी वजह से जो आउटसाइड पावर से वो इन्फ्लुएंस होती हैं और वो कहीं ना कहीं आकर जो साउथ ईस्ट या साउथ एशिया जो रीजन है उसमें अपनी पावर ना बना लें। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने नेबर्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता आ रहा है। और जो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इनको ये डर है कि जो इंडिया है वो रीजनल डोमिनेंट पावर ना बन जाए और हम सबको डोमिनेट करने लग जाए। लेकिन साउथ एशिया में सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स इंडिया के साथ नहीं है, आपस में भी जो ये नेबर्स हैं इनके भी अपने खुद के डिफरेंसेस होते हैं। नेपाली माइग्रेशन को लेकर, रोहिंग्या माइग्रेशन को लेकर भी आपस में इन कंट्रीज़ के बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर। बांग्लादेश और नेपाल का डिफरेंस रहा है हिमालयन वाटर के शेयरिंग पर, कि फ्यूचर में कैसे जो हिमालय का रिवर वाटर है उसको कैसे हम शेयर करेंगे। ये तो थे छोटे छोटे डिफरेंसेस, लेकिन जो बड़े डिफरेंसेस हैं वो इंडिया के साथ ही मेनली सारी कंट्रीज़ के होते हैं, बिकॉज एक तो इंडिया का साइज़ इतना बड़ा है, दूसरा इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के बॉर्डर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया हर एक कंट्री से कनेक्टेड है, पॉलिटिकली भी, रीजनली भी। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पीस एंड कोऑपरेशन और अपने चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।